बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी होम ऑनलाइन सेशन में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आप सबको आंटी नरगिस की तरफ से कहानी घर में अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज की कहानी घर में आंटी नरगिस आपके लिए एक कहानी लेकर आई हैं और उम्मीद करती हूँ कि वो कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आइए हम अपनी कहानी सुनते हैं। बच्चों, ये कहानी एक बच्ची की है। आप इस बच्ची को पहचानते हैं? आपने स्कूल में भी इसकी कहानी सुनी थी। ये कहानी एक बच्ची की है। वो एक गांव में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी और बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। इसके बाल सुनहरे रंग के थे और अपने इन सुनहरे बालों की वजह से वो तमाम लोगों में बहुत मशहूर हो गई और तमाम लोग उसको सुनहरी गुड़िया कहने लगे। इस तरह इस बच्ची का नाम सुनहरी गुड़िया हो गया और तमाम लोग सुनहरी गुड़िया कहते। एक दिन सुनहरी गुड़िया अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान मुझे बाग में जाना है, आपकी इजाजत दें तो फिर मैं चली जाऊं। अम्मी ने पूछा, क्यों भाई, तुम बाग क्यों जाओगी? अम्मी मुझे वहां खेलना है और मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आऊंगी। सुनहरी गुड़िया ने जब कहा तो अम्मी ने सुनहरी गुड़िया को इजाजत दे दी। सुनहरी गुड़िया बाग चली गई, लेकिन बाग जाने से पहले सुनहरी गुड़िया की अम्मी ने उससे और भी कुछ कहा था। वो ये, सुनहरी गुड़िया को जब जाने लगी तो उन्होंने कहा, सुनहरी मेरी बात सुनो। जी अम्मी जान। बेटा, जब तुम जाओगी तो सीधी सीधी जाना और जल्दी वापस आना, कहीं रास्ता नहीं भटक जाना, कभी घर का रास्ता भूल जाओ। इसलिए जल्दी से जाओ, खेलकर फूल लेकर जल्दी आना। अच्छा अम्मी जान, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। तो उसकी अम्मी ने भी कहा, जाओ, अल्लाह हाफिज। इस तरह सुनहरी गुड़िया बाग में चली गई। बच्चों, बाग में बहुत प्यारे प्यारे फूल थे, रंग बिरंगे। सुनहरी गुड़िया बहुत खुश हुई और उसने वहां से फूल चुनने शुरू कर दिए। पौधे रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए थे और वो पौधों में रंग बिरंगे फूल सुनहरी गुड़िया को बहुत पसंद आए। सुनहरी गुड़िया ने जल्दी जल्दी फूल तोड़ने शुरू किए। एक फूल तोड़ा, अपनी टोकरी में डाला, दूसरा फूल तोड़ा, अपनी टोकरी में डाला। इस तरह करते करते बहुत से फूल सुनहरी गुड़िया की टोकरी में जमा हो गए। जब उसने देखा, आहा, इतने प्यारे प्यारे फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा, अब मैं ये अम्मी के लिए लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा बाग में जो दरख्त है, बाग में दरख्त के नीचे बैठ के मैं थोड़ा सा आराम कर लेती। ये सोचकर और सुनहरी गुड़िया एक दरख्त के नीचे अपनी टोकरी रख के और बैठ गई और जैसे ही टेक लगाकर बैठी उसे नींद आ गई और वो वहां पर सो गई आंखें बंद करके। थोड़ी देर में सुनहरी गुड़िया की आंख खुली। भाई, मुझे तो भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? मुझे भूख लग रही है। उसने इधर देखा, उधर देखा, फिर दूर देखा तो एक बाग के किनारे पर उसे घर नजर आया। बच्चों, जैसे ही सुनहरी गुड़िया की नजर उस घर पर पड़ी, सुनहरी गुड़िया ने अपनी टोकरी उठाई और वो वहां चलना शुरू और वो घर की तरफ जाने लगी। जब वो घर पर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। दोबारा फिर उसने दरवाजा खटखटाया,
जब कोई आवाज नहीं आई, सुनहरी गुड़िया ने दरवाजे का लॉक, जो दस्ता होता है, उसको दबाया, खोला तो दरवाजा खुल गया। सुनहरी गुड़िया ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर जब गुड़िया गई तो बच्चों उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक कमरा देखा, दूसरा कमरा देखा, और जैसे जैसे वो कमरों में आगे जा रही थी उसे बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी उसको, क्योंकि उसे तो भूख लग रही थी। और उसको मालूम है किसकी खुशबू आ रही थी? खाने की खुशबू आ रही थी। बहुत भीनी भीनी सी, बहुत मजेदार सी खुशबू खाने की आई। सुनहरी गुड़िया जल्दी जल्दी दरवाजा खोल के कमरे झांकने लगी। एक कमरा जब उसने खोला बच्चों, तो मालूम है उसे क्या मिला? वहां पर एक बहुत बड़ी सी खाने की मेज रखी हुई थी, और मेज के ऊपर 3 प्याले रखे हुए थे। प्याले जानते हैं आप? एक प्याला उसने अपनी तरफ खिसकाया और उसको देखा। ये तो बड़ा बहुत है, उसने रख दिया। फिर उसने दूसरा प्याला अपनी तरफ खिसकाया, ये भी बहुत बड़ा है। फिर तीसरा प्याला जो छोटा सा था वो उसने देखा। मैं ये बैठ के खाऊंगी। फिर सुनहरी गुड़िया ने सबसे पहले एक बड़ी कुर्सी थी, उसके ऊपर बैठने की कोशिश की, वो बैठ ही नहीं सकी, वो ऊंची थी, तो उस पे से सुनहरी गुड़िया गिर गई। फिर उसने एक और जो उससे छोटी कुर्सी थी लेकिन थी बड़ी कुर्सी, उस पे बैठने की कोशिश की, वो तो उसकी जो गद्दी थी वो गिर गई और सुनहरी गुड़िया भी गिर गई। फिर उसने सोचा मैं सबसे छोटी वाली कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। जल्दी जल्दी गई और जल्दी से छोटी वाली कुर्सी को आगे किया और उस पर बैठने लगी। जैसे ही छोटी कुर्सी पर सुनहरी गुड़िया बैठी, बच्चों कुर्सी तो टूट गई और सुनहरी गुड़िया गिर गई। फिर जल्दी से उठी, उसे तो भूख लग रही थी। उसने जल्दी से कुर्सी को पीछे किया और जल्दी से उसने बड़ा वाला जो प्याला था उसको आगे उठाया, आगे मेज के आगे किया, और उसने जल्दी से उसका चमचे में उठाया कि नहीं, आहा ये तो दलिया है, लेकिन मैं खाऊंगी। जैसे ही उसने खाया, आ, उसकी तो जबान ही जल गई, इतना गरम था वो। सुनहरी गुड़िया ने उसको पीछे कर दिया। ये नहीं अच्छा, ये गरम है, इससे तो मेरी जबान जल गई, ये तो मैं खा ही नहीं सकती। फिर उसने दूसरा प्याला उठाया, ये वाला तो मैं खा लूंगी। उसने आगे किया और उसने उठा के चमचे से, जैसे ही उसने चमचा मुंह में डाला, ये तो फीका है, गंदा गंदा लग रहा है, मैं नहीं खाती। उसने फिर तीसरा जो छोटा सबसे प्याला था वो उठाया और बहुत आराम आराम से उठा के उसने मेज के बिल्कुल करीब कर लिया ताकि वो जल्दी से उससे देख सके। देखा तो उसे वो प्याला बहुत, उसमें चीजें जो थी वो बड़ी मजे की लगी। मालूम है उसमें क्या था? उसमें दलिया था। आपको भी पसंद है, सुनहरी गुड़िया को भी पसंद था। और उसने जल्दी से, सुनहरी गुड़िया ने चमचा उठाया और जल्दी जल्दी उसने खाना शुरू किया। ये तो बहुत मजे का है, ये तो मुझे भूख में और भी अच्छा लग रहा है, मैं इसे पूरा खाऊंगी, मुझे भूख लगी है ना। उसने, सुनहरी गुड़िया ने और खाना शुरू किया और खाना। इस तरह बच्चों आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्याले का दलिया सुनहरी गुड़िया ने खा लिया। सुनहरी गुड़िया ने जब वो दलिया खा लिया, उसने पीछे कर दिया प्याले को। अब खड़े खड़े खा रही थी, थक गई। अब तो मेरा पेट भी भर गया, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगी। यहाँ तो कोई बिस्तर ही नहीं है, दूसरे कमरे में जाके देखती हूँ। वो बच्ची जो सुनहरी गुड़िया जो थी वो दूसरे कमरे में गई। दूसरे कमरे में उसने देखा एक बिस्तर लगा। आहा, मैं तो यहाँ सो जाऊंगी और मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मुझे जल्दी से सोना है। बिस्तर पे जाकर उसने जैसे ही वहां पे बैठी, ये बिस्तर उसे बहुत सख्त लगा। सख्त जानते हैं, इस पे गद्दा बड़ा
पतला सा था और लकड़ी लकड़ी थी। तो उसको बहुत बुरा लगा, वो जल्दी से हट गई उस बिस्तर पे से। मुझे यहाँ नहीं लेटना, ये तो अच्छा नहीं है, ये कह के सुनहरी गुड़िया ने दूसरे बिस्तर की तरफ जाना शुरू किया और वो दूसरे बिस्तर पर गई। ये आ गया दूसरा बिस्तर। जब दूसरे बिस्तर पर गई तो वो बिस्तर कुछ ज्यादा उसे अच्छा नहीं लगा, ये भी पसंद नहीं आया, वो उस बिस्तर पे से भी उतर गई। अब उसने कहा नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं और देखूंगी। फिर जब वो दूसरे कमरे में दरवाजा खोलकर देखने गई तो वहां पर उसे बहुत ही प्यारा सा एक बिस्तर नजर आया। ये तो बहुत अच्छा बिस्तर है, कितना अच्छा है, और बिल्कुल मेरे बराबर का है, और मैं इसमें आराम से लेट भी सकती हूँ इस पर, और ये ऊंचा भी नहीं है, मैं इस पे आराम से सो जाऊंगी। ये कहकर और सुनहरी गुड़िया उस बिस्तर पर लेट गई। आपको पता है वो तो खाना भी खा चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी, तो वो बहुत जल्दी से लेटते ही और सो गई। जब सुनहरी गुड़िया सो गई, इतनी देर में कुछ खटका हुआ और एक भालू अंदर आए, दूसरे आए और फिर तीसरा। आपको मालूम है बच्चों ये किसका घर था? ये भालुओं का घर था, और सुनहरी गुड़िया भालुओं के घर में आ गई थी। और ये भालू सैर करने के लिए बाहर गए हुए थे और उनका दलिया ठंडा होने के लिए मेज पर रखा हुआ था। अब सुनहरी गुड़िया ने जब ये देखा, उसे तो मालूम ही नहीं था किसका घर है, उसने तो जल्दी से खाया और सो गई। अब सुनहरी गुड़िया के सोने के बाद जब ये लोग घर में आए तो आते ही इनकी नजर मेज पर पड़ी। बड़े भालू ने कहा, भाई मुझे लगता है घर में कोई आया था, हमारे प्याले जगह से हटे हुए हैं, हमें जरा देखना चाहिए। तो जल्दी से अम्मी भालू ने कहा, हाँ हाँ मुझे लगता है, देखिए मेरा प्याला भी अपनी जगह से हटा, उसका चमचा भी हटा हुआ है, मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन अम्मी जान, मेरा तो पूरा दलिया किसी ने खा लिया है। हाँ हाँ बेटा, चलो देखते हैं। अब्बा भालू, अम्मी भालू और छोटा भालू, ये तीनों दूसरे कमरे की तरफ गए। जब इन्होंने कमरे में जाके देखा तो मालूम है क्या देखा? आपको भी समझ में आया? जी हाँ, जैसे ही इन तीनों भालुओं ने छोटे भालू के नहीं, पहले तो वो अपने कमरे में गए, उन्होंने देखा भाई मेरी बिस्तर पे भी किसी ने बैठने की कोशिश की। हाँ हाँ, मेरे बिस्तर की चादर भी खराब है, देखिए देखिए मेरी बिस्तर की चादर सारी खराब हो गई। इतने में छोटा भालू अपने कमरे में भागा और अपने कमरे में से भाग के जल्दी से आया, मम्मी मम्मी जरा देखिए तो सही, मेरे कमरे में कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, जल्दी देखें। दोनों अम्मी अब्बू जो थे उनके, वो भागे भागे कमरे में गए और मालूम है उन्होंने क्या देखा? छोटे भालू के बिस्तर पे सुनहरी गुड़िया सो रही थी। अब तीनों भालू बहुत परेशान हुए, ये कौन है? सोचते रहे ये कहां से आई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इन आवाजों से सुनहरी गुड़िया की आंख खुल गई और सुनहरी गुड़िया ने जो इन तीनों भालुओं को खड़े हुए देखा तो वो घबरा गई, और जैसे ही घबराई उसने वहां से भागना शुरू किया। भागी, जल्दी से भाग के दरवाजे पर आई, दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के और सुनहरी गुड़िया ने भागना शुरू किया। सुनहरी गुड़िया के भागते भागते तीनों जो भालू थे वो भी आ गए और उन्होंने उसको देखा कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा बच्चों, और वो भागती चली गई, भागती चली गई, भागते भागते बहुत दूर जाके उसने
पीछे मुड़ के देखा, तीनों भालू उसे देख रहे थे। लेकिन सुनहरी गुड़िया तो डर गई थी बच्चों। सुनहरी गुड़िया भागती भागती जाके अपने घर का दरवाजा खटखटाया, अम्मी जान दरवाजा खोले, अम्मी जान दरवाजा खोले, अम्मी जान। अम्मी ने जल्दी से दरवाजा खोला। अम्मी जान तो बच्चों, अम्मी जान भी परेशान थी। सुनहरी गुड़िया, तुम कहाँ रह गई थी? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें मालूम नहीं है तुम कितनी देर से घर आई हो? सुनहरी गुड़िया अपनी अम्मी को देख के फौरन उनसे लिपट गई। अम्मी जान, मैं कहीं और चली गई थी, किसी और घर में चली गई थी। फिर उस सुनहरी गुड़िया ने अपनी अम्मी को पूरी कहानी सुनाई कि वो किस तरह सुनहरी गुड़िया फूल तोड़ते तोड़ते थक गई और उसको फिर भूख लगी। फिर वो भालुओं के घर में चली गई और फिर भालुओं के घर में खाना खाया, सो गई। और जब उसने उसकी आंख खुली तो उसने 3 भालुओं को खड़े हुए देखा। जैसे ही उसने 3 भालुओं को खड़े हुए देखा तो वो वहां से भागी। उसने तमाम किस्सा अपनी अम्मी को बताया और फिर अम्मी को कहा, अम्मी जान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? उन्होंने कहा, अम्मी ने, बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्यादा दूर नहीं जाना। तो बच्चों, हमें ज्यादा दूर अकेले नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने बड़ों के साथ या अपने अम्मी अब्बू के साथ जाना चाहिए। सुनहरी गुड़िया की अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया, प्यार किया, फिर उसे समझाया, सुनहरी गुड़िया मेरी बात गौर से सुनो, कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाना और किसी के घर जाओ तो पहले इजाजत मांगो, फिर घर में जाओ और अगर कोई इजाजत ना मिले तो वापस आ जाओ। और एक और बात सुनहरी की अम्मी ने बताई, वो ये कि कभी किसी की चीज बगैर पूछे नहीं लेनी चाहिए। जैसे सुनहरी गुड़िया ने खा लिया था ना दलिया, छोटे भालू का सारा दलिया खा लिया था, तो छोटे भालू के लिए तो दलिया ही नहीं था। तो ये भी गलत बात थी सुनहरी गुड़िया की। तो इस तरह सुनहरी गुड़िया की अम्मी ने उसे समझाई सारी बात। फिर सुनहरी गुड़िया ने अपनी अम्मी से वादा किया कि अम्मी जान, अब मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी जो सबको नुकसान पहुंचाए और आपको भी कभी नाराज नहीं करूंगी। अब आप मुझसे राजी हो गई? मैंने कहा, हाँ बेटा, मैं आपसे राजी हूँ और आप हमेशा बड़ों का कहना मानिएगा। इस तरह सुनहरी गुड़िया अपना रास्ता भूल गई थी, लेकिन फिर वो वापस घर आ गई और अपनी अम्मी के साथ और अब्बू के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, आपने देखा कि सुनहरी गुड़िया की कहानी से हमें क्या क्या सबक मिला। सुनहरी गुड़िया की कहानी से हमें 3 बातें मालूम हुई। पहली बात, अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, किसी के घर जाएं तो पहले इजाजत लेनी चाहिए, या तो खटका करें या जो उनके घर बेल लगी हुई है उसको बजाएं, उसके बाद जाएंगे। और उसके अलावा किसी की चीज बगैर पूछे नहीं लेंगे। जैसे स्कूल खुले होते हैं तो हम किसी की रबड़ ले लेते हैं काम करने के लिए, किसी की पेंसिल ले लेते हैं, लेकिन हम बगैर इजाजत नहीं लेंगे। हमेशा हम पूछ कर लेंगे, हमेशा किसी की चीज पूछ कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको मजा भी आया होगा। अब आंटी नरगिस को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। इसके इसके साथ ही आंटी नरगिस आपसे इजाजत चाहेंगी और आपको एक दफा फिर कहेंगी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिएगा। चलें, अब आंटी अल्लाह हाफिज कहती हैं। अल्लाह हाफिज।